नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के द्वादश पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संबंध कारक। और संबंध कारक में होती है षष्ठी विभक्ति। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के साथ संबंध हमें पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक होता है। मतलब उन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। कर्ता का संबंध जिससे जोड़ते हैं वह संबंध कारक होता है। और संबंध कारक में चिन्ह होता है का, के, की या फिर रा, रे, री। और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः संबंध कारक। इसका जो पाठ है उसका शीर्षक है ऊपर अस्माकं राष्ट्रम, मतलब हमारा राष्ट्र या फिर हमारा देश, जिसको आप बोल सकते हो। अस्माकं राष्ट्रम भारतम अस्ति, हमारा देश या हमारा राष्ट्र भारत है। अस्माकं का मतलब होता है हमारा, राष्ट्रम देश या राष्ट्र, भारतम अस्ति भारत है। भारतस्य, भारतस्य ये कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति। भारतस्य, भारत का मैंने चिन्ह क्या बोला? का, के, की या फिर रा, रे, री। तो भारत का या के प्रमुखः पर्वतः, प्रमुख पर्वत, भारत का प्रमुख पर्वत हिमालयः अस्ति, हिमालय है। भारतस्य, भारत का प्रमुखः पर्वतः, प्रमुख पर्वत हिमालयः अस्ति, हिमालय है। भारतस्य प्रमुखा नदी गंगा अस्ति। फिर से भारतस्य, भारत की प्रमुख नदी गंगा अस्ति, गंगा है। अस्ति का मतलब होता है। भारत की प्रमुख नदी गंगा है। भारत जो है वो आपका पुल्लिंग है और गंगा, गंगा शब्द पर हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए गंगायाः। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है। भारतस्य प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च स्तः, भारत की प्रमुखे सरिते, प्रमुख सरिता क्या होती है? सरिता मतलब नदियां, दो नदियां, यहाँ सरिते है, लता लते, दो नदियां, ठीक है। भारत की प्रमुख दो नदियां गंगा और यमुना है। सरिते है तो मतलब हमें क्या करना है? वो द्विवचन है, दो हैं। तो भारत की प्रमुख दो नदियां गंगा और यमुना हैं। ये इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं। वृक्षाणाम फलानि मधुराणि सन्ति, वृक्षाणाम, वृक्षाणाम, अब वृक्षाणाम जो है वो क्या है? बहुवचन है। यहाँ पे वृक्षस्य नहीं लिखा है, ध्यान रखना है, वृक्षाणाम लिखा है। तो वृक्षाणाम मतलब बहुवचन में बहुत सारे वृक्ष हैं। फलानि भी बहुवचन में है, ये भी बहुत सारे फल हो गए। मधुराणि सन्ति मतलब वृक्षों के फल मीठे हैं या फिर मीठे होते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। वृक्षों के फल मीठे हैं। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, उद्यानस्य, उद्यान बगीचा बाग, ठीक है। बगीचे के फूल, पुष्पाणि भी बहुवचन में है, बगीचे के फूल सुंदराणि सन्ति, सुंदर हैं, बगीचे के फूल सुंदर हैं। वृक्षाणाम पत्राणि हरितानि सन्ति, वृक्षाणाम फिर से बहुवचन में, वृक्षों के पत्र क्या होते हैं? पढ़ाया था आपको, पत्ते, हरितानि मतलब हरे, ग्रीन कलर के, सन्ति हैं, वृक्षों के पत्ते हरे हैं, हरे रंग के हैं। बालकः वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति, बालकः बहुवचन में है। जब भी आप अनुवाद करते हो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का पूरा पूरा ध्यान रखना है। बालकः, बालक मीन्स बहुत सारे बच्चे, बच्चे वृक्षस्य समीपे वृक्ष के पास, क्रीडन्ति खेलते हैं, बच्चे वृक्ष के पास खेलते हैं। वानरः वृक्षस्य शाखायाः उपरि अस्ति, वानर वृक्ष की शाखा के ऊपर है। वानर वृक्ष की शाखा क्या होती है? ब्रांच जो होती है, वृक्ष की शाखा के ऊपर है। आगे है एतत् मम उद्यानम अस्ति, यह मेरा उद्यान, उद्यान क्या बताया आपको? बगीचा, गार्डन। यह है मेरा, मम का मतलब होता है मेरा, एतत् मतलब यह मेरा उद्यान है। उद्यानस्य समीपे सरोवरः अस्ति, उद्यान के पास सरोवर है, सरोवर तालाब, उद्यान के पास सरोवर है।
अद्यत्वे नगराणां वातावरणं प्रदूषितम अस्ति। अद्यत्वे का मतलब होता है आजकल। अद्यत्वे नगराणाम, नगरों का वातावरण, एनवायरनमेंट, वातावरण प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है। आजकल क्या है, नगरों का जो वातावरण है वो कैसा है, प्रदूषित है, पोल्यूटेड है। तो यहाँ पे जो है आपका इस चैप्टर का, इस पाठ का अनुवाद खत्म होता है। आगे हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। एक वर्ड में बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, फुल सेंटेंस में इसका हमें आंसर देना है, और जो चैप्टर में आंसर है वैसे ही देना है, अपने खुद से आंसर नहीं लिखना है। प्रश्न 1 है, कस्य समीपे मंदिरम अस्ति, किसके समीप मंदिर है। तो जो हमने शुरू में जो पाठ है, गृहस्य समीपे लिखा हुआ है, आपके पिक्चर भी बनी हुई है जहाँ पे हेडिंग है कि घर के पास मंदिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्य समीपे मंदिरम अस्ति, कि घर के पास मंदिर है। गृहस्य, कस्य की जगह गृहस्य लिखेंगे और पूरे का पूरा लिख देंगे, गृहस्य समीपे मंदिरम अस्ति। प्रश्न 2 है, कस्याः जलम पवित्रम भवति, किसका जल पवित्र होता है। तो गंगा का जल हमने पढ़ा पवित्र होता है, गंगायाः जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल पवित्र होता है या पवित्र है। केषां देशः विशालः अस्ति, किसका देश विशाल है, बड़ा है। तो हमारा, हमारा की संस्कृत अभी बताई, अस्माकं, अस्माकं देशः विशालः अस्ति, अस्माकं देशः विशालः अस्ति। प्रश्न 4 है, कयोः जनकः रामः अस्ति, कयो द्विवचन में है, किसके जनक राम हैं। तो लव कुश दोनों के थे, लव कुशयोः जनकः रामः अस्ति, लव कुशयोः जनकः रामः अस्ति, लव कुश के जनक, पिता, जनक मीन्स पिता, राम है। कस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, किसकी राजधानी दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, कस्य की जगह क्या हो जाएगा, भारतस्य, भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। ये आपका पूर्ण वाक्यन खत्म हुआ। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये शब्द रूप के रिक्त स्थान है, हमने कर रखे हैं अच्छी तरह से लर्न, हमें जल्दी से इनको कर लेना है। पहला है बालक, तो बालक को क्या करना है, षष्ठी विभक्ति में लिखना है हमें। तो बालकस्य बालक्यो बालकानाम, सबसे पहले आपने यही लर्न किया था। गृह आ गया उसके बाद, तो गृह का क्या हो जाएगा, गृहस्य गृहयो गृहाणाम, जैसे बालकस्य था सेम वैसे ही हो जाएगा, गृहस्य गृहयो गृहाणाम। उसके बाद है लता, लता शब्द रूप भी आपने याद किया हुआ है, लतायाः लतयो लतानाम, ये सारे हम षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे। लता जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए डिफरेंट तरह से हो रहा है, लतायाः लतयो लतानाम हो जाएगा। उसके बाद है नगर, नगरस्य नगरयो नगराणाम, नगरयोः भर देंगे हम, नगरस्य नगरयोः नगराणाम। वाटिका, फिर से स्त्रीलिंग, वाटिकायाः वाटिकयोः वाटिकानाम, वाटिकायाः वाटिकयोः वाटिका नाम, इसका आ जाएगा। लास्ट है अश्व, अश्व क्या है, अश्वस्य अश्वयोः अश्वानाम, अश्वस्य अश्वयोः अश्वानाम, यहाँ पे हम फिल कर देंगे और हमारा प्रश्न 2 भी यहाँ पे खत्म होता है। प्रश्न 3 है, फिर से हमें क्या करना है, कोष्ठक प्रदत्त शब्दे षष्ठी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, फिर से जो है मैं षष्ठी विभक्ति के अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स जो है वो फिल कर देने हैं। तो सीता ब्रैकेट में दिया हुआ है, सेंटेंस है हमारा, पति ही रामः अस्ति, तो सीतायाः, सीतायाः स्त्रीलिंग, सीतायाः आ जाएगा यहाँ पे, सीतायाः पति रामः अस्ति, सीता के पति राम है। फिर है हस्त, हमारा ब्रैकेट में है, और शोभा दानम भवति, तो हस्तस्य, हस्तस्य शोभा, हाथ की शोभा क्या है, दानम भवति, दान होता है, हाथ की शोभा दान होता है, हस्तस्य शोभा दानम भवति, हस्तस्य हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में। थर्ड है आपका अयोध्या शब्द है, उसके बाद है राजा रामः अस्ति, तो अयोध्यायाः स्त्रीलिंग है अयोध्या, अयोध्यायाः राजा रामः अस्ति, अयोध्यायाः राजा रामः अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th, अहम, मातुल दिया हुआ है, गृहम गच्छामि, मातुलस्य,
मैं मामा के घर जाता हूँ, मातुल मामा। अहम मातुलस्य गृहम गच्छामि, मैं मामा के घर जाता हूँ। उसके बाद है पाठशाला दिया हुआ है और भवनम विशालम अस्ति, पाठशाला भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो पाठशालायाः भवनम विशालम अस्ति, पाठशालायाः भवनम विशालम अस्ति। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका जो है वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रश्न 4 है हमारा, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। हिंदी में दिए हुए हैं, हमें ट्रांसलेट करना है इनटू संस्कृत। पहला सेंटेंस है हमारा देश विशाल है, हमने 2-3 बार ये पाठ में लाइन पढ़ ली। अस्माकं देशः विशालः अस्ति, हमारा की संस्कृत अस्माकं देशः विशालः अस्ति। दूसरा है उसका नाम राम है, उसका की संस्कृत होती है तस्य, नाम रामः अस्ति, तस्य नाम रामः अस्ति। उसका नाम, तस्य भी षष्ठी विभक्ति है, तस्य नाम रामः अस्ति। नदियों का जल शीतल है, नदियों बहुवचन है यहाँ पे, तो नदीनाम जलम शीतलः अस्ति, नदीनाम जलम शीतलः अस्ति, नदियों का जल शीतल है। यह मेरा घर है, एतत् मम गृहम् अस्ति, यह मेरा घर है, एतत् मम मेरा घर, गृहम् अस्ति। नेक्स्ट है कृष्ण का चित्र सुंदर है, कृष्ण का षष्ठी व्यक्ति लगाइए, कृष्णस्य चित्रम सुंदरम अस्ति, बहुत इजी है। कृष्णस्य, बस आपको विभक्ति लगानी है, चित्रम सुंदरम अस्ति, ये इसका अनुवाद हो गया। लास्ट है यहाँ, बलराम का छोटा भाई कृष्ण है, बलराम का षष्ठी विभक्ति, बलरामस्य, छोटा भाई की संस्कृत क्या होती है आपको याद है, तो हमने पढ़ा है, छोटा भाई होता है अनुज, अनुजः कृष्णः अस्ति, बलरामस्य अनुजः कृष्णः अस्ति। ये यहाँ पे हमारा अनुवाद भी खत्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, हमें प्रश्न निर्माण करना है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला सेंटेंस हमें प्रश्न निर्माण क्वेश्चन फ्रेम करने, हमें हरिद्वारम गंगायाः तीरे अस्ति, यहाँ पे हमें सिर्फ चूज करना है, ब्रैकेट में इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, हरिद्वारम गंगायाः तीरे अस्ति, क्या हो जाएगा, कस्याः, कस्याः क्योंकि गंगा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, कस्याः, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है बालकस्य नाम श्यामः अस्ति, तो बालक पुल्लिंग है, तो कस्य आएगा, कस्य नाम श्यामः अस्ति, कस्य नाम श्यामः अस्ति, साथ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इसको फुल सेंटेंस में लिखना है, एक वर्ड में बिल्कुल नहीं लिखना है हमें प्रश्न निर्माण को, कस्य नाम श्यामः अस्ति। थर्ड है गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, सेम फिर से फर्स्ट के जैसा, गंगायाः क्या आ जाएगा, कस्याः जलम पवित्रम अस्ति, कस्याः जलम पवित्रम अस्ति, स्त्रीलिंग है ये। बालकः वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति, वृक्षस्य, एक ही वृक्ष है, वृक्ष के पास खेलते हैं कौन, बच्चे, बालकः वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति, बालक बच्चे वृक्ष के पास, पेड़ के पास खेलते हैं, तो वृक्षस्य की जगह हो जाएगा कस्य, बाकी का फुल सेंटेंस वैसे का वैसा क्वेश्चन मार्क। बालकः कस्य समीपे क्रीडन्ति, बालकः कस्य समीपे क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अभ्यास कार्य खत्म हो गया।